वेदा प्रमाणम सर्वत्र प्रतिष्ठाम परमः पिता यूयम वदतु विश्रुतम किमेकम तत्त्वदस्त अव्ययम। वेद और शास्त्र जो कहें वही प्रमाण होता है, हम और आप जो कहें वो प्रमाण नहीं है। प्रमाण क्या है? जो वेदों में शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्राब्धोनोक्तम कर्म कर्तुर्म्यहार हसी। भगवान क्या कह रहे हैं गीता जी में? क्या करें और क्या ना करें, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, इसका प्रमाण वेद है, इसका पुराण शास्त्र है। हमें अपने मन से कोई काम नहीं करना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार जीवन जीना चाहिए। शास्त्रों में हमारे लिए क्या आज्ञा है वैसा जीवन जीना चाहिए। जो शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना आचरण करते हुए सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, चाहे मनमानी भक्ति करो, चाहे मनमानी पूजा करो, चाहे मनमाना कुछ भी। कई लोग कहते हैं ना हमारे मन में जैसा आएगा हम तो वैसा करेंगे। आजकल ये बात बहुत चल रही है, हम किसी की क्यों माने, हमें जो अच्छा लगेगा हम वैसा करेंगे। नहीं, यदि मनमानी भक्ति करोगे तो भक्ति विचलित हो जाएगी, मनमानी पूजा करोगे सफल नहीं होगी। यहाँ लिखा है गीता जी में या शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न सिद्धिर्न वापनोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से भक्ति करता है, पूजा करता है, ना तो उसको लोक में सुख मिलता है और ना उसको परलोक में गति मिलती है। इसलिए भैया शास्त्र विधि का ही पालन करना चाहिए। तो शास्त्रों में परम तत्व किसको कहा है? तो ऋग्वेद ने अपना मत रखा, यदंतः स्थानि भूतानि यथा सर्वाणि वर्तते यदायुः परमं तत्वं सरुद्रमेक एव ही। एक रुद्र भगवान महादेव ही परम तत्व हैं। ये बात जब ऋग्वेद ने, चारों वेदों ने अपनी अपनी बात रखी है, चारों वेदों ने यही कहा कि भगवान शंकर ही वह परम तत्व है। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, वो परम तत्व नहीं हो सकते, हम नहीं मानते। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी में थोड़ा युद्ध हो गया, जैसे पहले कथा सुनी। दोनों के बीच में भगवान शंकर ज्योति रूप में प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने उसको देख करके कहा अरे पुत्र, तुम तो मेरे पुत्र हो, रुद्रो, तुम तो मेरे ही बेटा हो। रुद्र भगवान को रोष आ गया, परम तत्व को नहीं जानते। और उसमें से भैरव प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने भैरव को प्रकट किया। भैरव ब्रह्मा जी का वध करने के लिए चले और उस समय भैरव ने ब्रह्मा जी का मस्तक खंडित कर दिया, मस्तक काट दिया। 5वां सिर ब्रह्मा जी का जैसे ही कटा, वो ब्रह्मा जी का सिर जो है भैरव के हाथ से चिपक गया। अब भैरव सब जगह घूमे जी, हाथ छूटेगा कैसे, छूटेगा कैसे? तो वो घूमते घूमते काशी पहुंचे। काशी में जिस स्थान पर गए तो वहां वो कपाल छूट गया, स्थान का नाम पड़ गया कपाल मोचन। जो काशी में जाएगा और यदि कपाल मोचन तीर्थ में जाता है तो बड़े से बड़ा पाप उसने यदि जीवन में कोई किया है तो वो भी मुक्त हो जाता है। ब्रह्म हत्या जैसा पाप वहां छूट जाता है काशी में जाने से। भैरव वहीं विराजमान हो गए। जो काशी जाकर के श्री भैरवनाथ जी का दर्शन करता है वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। विश्वनाथ जी का दर्शन करो लेकिन काशी जाके भैरव जी का दर्शन नहीं करो तो वो दर्शन अपूर्ण माना जाता है। इसलिए काशी जाओ तो भैरवनाथ जी का दर्शन अवश्य करना चाहिए, काल भैरव दर्शन करना चाहिए। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी को भैरव प्रकट हुए थे, इसलिए इसको काल भैरवाष्टमी कहा जाता है। अनेक जन्म न्युतैर यत्कृतं जन्तु विस्मृतं तत्सर्वं विलेतं याति काल भैरव दर्शनात्। काल भैरव के दर्शन से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्णत्वाख्यानम इदं पुण्यम ब्रह्म हत्या प्रणोदकम भैरवोत्पत्ति संजनम च सर्व पापैर्विमुच्यते। जो भैरव की उत्पत्ति का यह वृतांत सुनता है उसकी ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी जल करके भस्म हो जाते हैं। शिव के अवतारों की चर्चा हुई, कितने अवतार भगवान शंकर ने लिए। तो यहाँ पर सूत जी कह रहे हैं कि भोले बाबा ने जो अवतार लिए हैं उनकी गिनती नहीं हो सकती कि कितनी बार भगवान शंकर आए। भगवान शंकर बार बार भक्तों की रक्षा करने अवतार लेकर आते हैं। एक बार भगवान शंकर ने एक अवतार लिया है शार्दूल अवतार। क्या था कि जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को मारा, वो कथा सुनी आप लोगों ने, प्रहलाद जी ने भगवान को पुकारा तो भगवान नरसिंह बन करके हिरण्यकश्यप को मारने आए। अब हिरण्यकश्यप मारा गया लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। इतना क्रोध नरसिंह भगवान को था कि लगता था सारी पृथ्वी को नष्ट कर देंगे, लगता था प्रलय आ जाएगी। तो सब देवताओं ने प्रार्थना करी, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी, नहीं क्रोध शांत हुआ। तो भगवान शंकर ने वीरभद्र को भेजा, जाके समझाओ कि शांत हो जाए। वीरभद्र ने आकर समझाया पर भगवान नरसिंह का क्रोध तब भी शांत नहीं हुआ। उल्टे वो वीरभद्र के ऊपर ही लप गए और जैसे ही वीरभद्र की ओर आक्रमण किया
उसी समय भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और भगवान महादेव ने एक विशाल पक्षी का रूप बनाया। इतना बड़ा पक्षी बने भगवान शंकर कि जैसे बाज अपने पंजे में दबा करके कोई को ले जाए ना, इस प्रकार भगवान शंकर अपने पंजे में नरसिंह भगवान को दबा लिए। अब नरसिंह भगवान पंजे में दबे, भगवान शंकर घूम रहे हैं वो पक्षी का, सर्प पक्षी का रूप लेकर। नरसिंह भगवान ने वहीं से क्षमा याचना करी, फिर छोड़ दिया। नरसिंह भगवान ने वह शरीर त्याग दिया, क्रोध भी त्याग दिया। तो नरसिंह भगवान सिंह के रूप में थे और शरीर छोड़ा। तो भगवान शंकर तो परम वैष्णव हैं, उन्होंने उस सिंह के ही चर्म माने उसकी जो खाल थी उसको वस्त्र के रूप में लपेट लिया। इसलिए भोले बाबा किसकी चर्म लपेटते हैं? बाघ की लपेटते हैं ना। ये बाघ की चर्म कौन सी है? बोले नरसिंह भगवान की चर्म है ये। कभी आपने देखा होगा भगवान शंकर का जो मुंड माला है उसमें जो प्रधान मुंड है, जैसे हमारी माला में सुमेरु होता है ना, तो सुमेरु क्या है? बाकी तो सब मुंड लगे हैं, पर सुमेरु जो है वो नरसिंह भगवान का ही मुंड है। नरसिंह भगवान को मुंड को सुमेरु बना लिया। ये भगवान का शार्दूल अवतार हुआ, श्रव अवतार हुआ। इसी प्रकार अनुसुईया और अत्रि जी की तपस्या पर भगवान इनके यहाँ दुर्वासा के रूप में प्रकट हुए। दुर्वासा जी का चरित्र है, उनकी अनेक कथाएं हैं। भगवान जो है पिप्पलाद के रूप में प्रकट हुए दधीचि ऋषि के यहाँ सुवर्चा के गर्भ से, और भगवान शंकर का पिप्पलाद अवतार हुआ है। पिप्पलाद मुनि का स्मरण करने से शनि बाधा नहीं होती। जिसको शनि की 7.5 शनि की महादशा हो, पिप्पलाद का नाम स्मरण करे, पिप्पलाद स्तोत्र का पाठ करे, पीपल का पूजन करे, तो शनि बाधा दूर हो जाती है। महानंदा नाम की वैश्या पर कृपा करने भगवान शंकर जो है प्रकट हुए हैं और महानंदा वैश्या पर कृपा करी है। ये कथा सुनाई है। भगवान शंकर अश्वत्थामा के रूप में प्रकट हुए हैं, वह कथा सुनाई है। फिर ज्योतिर्लिंगों की कथा है। सौराष्ट्रे सोमनाथम चा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकारं ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं शेतवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं विश्वेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ये भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। पहला कौन सा है? सोमनाथ, जो सौराष्ट्र में है। ये सोमनाथ बहुत थोड़ी थोड़ी कथा सुना दें सबकी। अब तुम लोगों के भंडार प्रसाद का समय हो गया, भूख तो नहीं लग रही जोर से? सुना दें, थोड़ी थोड़ी जल्दी जल्दी सुना देंगे। चंद्रमा को इनके ससुर जी ने श्राप दे दिया था। चंद्रमा अपनी रोहिणी नाम की पत्नी से ज्यादा प्रेम करते थे, बाकी से कम प्रेम करते थे। इनकी कई पत्नियां थी। इनके ससुर जी ने समझाया, नहीं माने, तो चंद्रमा के ससुर जी हैं दक्ष महाराज। उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम क्षयी हो जाओ, क्षय रोग हो जाए। चंद्रमा को क्षय रोग हो गया, वो घटने लगे। हर महीने में चंद्रमा घटते हैं ना, एक पक्ष में बढ़ते एक पक्ष में घटते। तो चंद्रमा घटने लगे। सब देवता परेशान हो गए कि जब चंद्रमा ही नहीं रहेंगे तो फिर सृष्टि कैसे चलेगी। तो चंद्रमा को कहा कि शिव जी की आराधना करो। चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में जाकर के और भगवान शंकर की आराधना करी और मिट्टी के शिवलिंग बना बना के शिव आराधना करी। 6 मास तक उन्होंने 10 करोड़ शिव मंत्रों का जप किया। चंद्रमा ने, भोले बाबा प्रकट हुए, वरदान मांगो। तो चंद्रमा ने वरदान मांगा कि आप यह वरदान दीजिए कि मेरा रोग नाश हो जाए। भोले बाबा ने कहा श्राप पूरी तरह तो नहीं मिटेगा, पर यह होगा कि तुम 1 महीने में आधा पक्ष, एक पक्ष में तो घटोगे और एक पक्ष में बढ़ोगे। पूरी तरह नाश नहीं होगा तुम्हारा। और क्या चाहते हो? बोले आज आप मेरी प्रार्थना से आए हो तो यहीं विराजमान हो जाओ मेरे नाम से। तो चंद्रमा का एक नाम सोम भी है ना, सोमवार हम बोलते हैं। तो चंद्रमा का नाम सोम है। सोम के नाम से भगवान शंकर वहां बैठ गए। नाम हो गया सोमेश्वर महादेव। बोल सोमेश्वर महादेव की। वही एक चंद्र कुंड भी है जिसमें स्नान करने से कुष्ठ आदि रोग दूर हो जाते हैं। दूसरे हैं मल्लिकार्जुन भगवान शंकर।
कार्तिकेय जी एक बार माताजी से नाराज होकर, पिताजी से नाराज होकर चले गए एक पर्वत पर, क्योंकि भोले बाबा ने कहा था जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आ जाएगा उसका विवाह पहले करेंगे। कार्तिकेय जी तो परिक्रमा लगाने चले गए, गणेश जी गए ही नहीं। उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा लगा ली और माता पिता की परिक्रमा लगा के बोले कि हो गई परिक्रमा। तो भोले बाबा ने कहा बात तो ठीक है, क्योंकि माता पिता में ही सारी सृष्टि है। देखो इससे एक बहुत बड़ी बात सीखने को मिलती है कि जिसने माता पिता की सेवा कर ली उसने सारे तीर्थ कर लिए, क्योंकि सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने का मतलब है पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं वो सारे तीर्थ माता पिता में विराजमान रहते हैं। माता पिता की पूजा कर ली तो सारे तीर्थों की सेवा कर ली, सारे तीर्थ कर लिए। गणेश जी की इस बात से शिव जी बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शंकर ने गणेश जी का विवाह पहले कर दिया। कार्तिकेय जी आए तो उन्हें पता लगा कि अरे छोटे भैया का तो ब्याह हो गया। कार्तिकेय जी नाराज हो गए, क्रौंच पर्वत पे चले गए। पार्वती जी ने बहुत आग्रह करके बुलाया, नहीं आए। उससे पार्वती दोनों बुलाने गए। उससे पार्वती ने बड़ी प्रार्थना करी, चलो चलो। तो अब पिताजी की बात कैसे टालें। कार्तिकेय जी ने कहा कि आज से आप इसी पर्वत पर एक रूप में विराजमान हो जाइए तो मैं आपके साथ चलूंगा। तो उस समय से भगवान शंकर पार्वती जी के सहित वहां मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो गए। बोले मल्लिकार्जुन महादेव की। तीसरे ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर जो है उज्जैन नगरी में, उज्जैन नगरी में वेद प्रिय नाम के एक ब्राह्मण रहते थे जो बड़े वेदवादी थे, धर्मात्मा थे। इनके 4 पुत्र थे, वो भी शिव भक्त थे। रत्नमाला पर्वत पर धर्म विरोधी दूषण नाम का एक राक्षस रहता था। उस दूषण राक्षस ने जो है उज्जैन पर आक्रमण किया, सब पराजित हो गए। सब डर भाग करके ब्राह्मण की शरण में आए और वेद प्रिय ब्राह्मण ने भगवान शंकर की आराधना करी। मिट्टी के शिवलिंग बना के पूजा कर रहे थे, मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग। उस पार्थिव शिवलिंग से ही भगवान शंकर महाकाल के रूप में प्रकट हो गए और ऐसी हुंकार भरी कि हुंकार मात्र से जो है वो असुर मारा गया, दूषण समाप्त हो गया, उसकी सेना समाप्त हो गई। ब्राह्मण से कहा वरदान मांगो। तो वेद प्रिय ब्राह्मण ने कहा कि आज आप यहाँ प्रकट हुए हैं तो यहीं विराजमान हो जाओ। सबका काल बना हुआ था ये राक्षस, आप इसके काल बन गए तो कालों के काल होने से आपका नाम महाकाल होगा। बोलो महाकाल बाबा की। महाकाल के रूप में भगवान शंकर विराजमान हो गए। और फिर ओमकारेश्वर महादेव। एक बार विंध्याचल पर्वत ने नारद जी से पूछा कि सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, सबसे ज्यादा महिमा किसकी है। नारद जी बोले सबसे ज्यादा महिमा तो सुमेरु पर्वत की है। विंध्याचल को लगा करे मैं तो सोचता था मेरी ज्यादा महिमा है। नारद जी बोले शिव जी की आराधना करो तो तुम्हारी महिमा बढ़ जाएगी। तो विंध्याचल पर्वत ने नर्मदा जी के तट पर बैठ करके, पर्वत तो पर्वत हुए लेकिन उसकी दैवीय स्वरूप ने बैठ करके तपस्या करी। महादेव प्रकट हुए तो कहा यही विराजमान हो जाइए। तो वहां भगवान शंकर नर्मदा जी के तट पर ओमकार महादेव के रूप में विराजमान हो गए, अथवा अमलेश्वर महादेव के रूप में। ममलेश्वर हम लोग बोल देते हैं, ओमकारम ममलेश्वरम, पर वो है सही ओमकारम अमलेश्वरम। मां इधर आ जाएगा तो हो जाएगा अमलेश्वर। सही नाम उनका क्या है, अमलेश्वर महादेव अथवा ओमकारेश्वर महादेव। ओमकार नाम क्यों है, क्योंकि वहां का जो पर्वत है वो ओम जैसी आकृति का है। तो ओम जैसी आकृति होने से वहां भगवान शंकर का नाम ओमकारेश्वर हो गया। नर्मदा जी के तट पर विराजमान हो गए। बोलो ओमकारेश्वर महादेव की। 5वें है केदारनाथ महादेव। केदारेश्वर की कथा यह है कि बद्रीनाथ में नर नारायण तपस्या करते थे और मिट्टी के शिवलिंग बना बना के पूजा करते थे। भगवान शंकर प्रसन्न होकर कहा वरदान मांगो। नर नारायण ने कहा कि आप भी यहीं विराजमान हो जाओ। पंकज जी, ये सारी सृष्टि हरिहरात्मक है। जहां जहां भगवान श्री हरि विराजमान है वहां शंकर जी जरूर मिलेंगे, और जहां जहां भगवान शंकर हैं भगवान श्री हरि जरूर मिलेंगे। आप कहीं चले जाओ, जहां भगवान श्री हरि हैं वहां हर हैं, और जहां हर हैं वहां हरि है। एक दूसरे के बिना नहीं रहते। तो उन पर्वतों में नर नारायण तो तपस्या कर रहे थे, भोले बाबा भी आकर के विराजमान हो गए और भोले बाबा का नाम केदारेश्वर महादेव हो गया। बोले केदारेश्वर महादेव की। फिर 6वें हैं भीमाशंकर। भीम नामक राक्षस कुंभकर्ण और करकटी का पुत्र था। कुंभकर्ण का बेटा था, नाम था भीम। उसने एक दिन अपनी माताजी से पूछा कि पिताजी कैसे मारे गए। उन्होंने वो सब सुनाया कि राम जी ने आके मार दिया। वो देवताओं से भगवान से बड़ा विरोध करने लगा, बड़ा उपद्रव मचा दिया भीम नाम के दैत्य ने।
एक राजा थे जो भगवान शंकर की बड़ी आराधना करते थे। वो मिट्टी का शिवलिंग बना के पूजा कर रहे थे। उनके ऊपर भीम नाम के राक्षस ने आक्रमण कर दिया। उन्होंने मिट्टी के शिवलिंग को पकड़ के कहा, महादेव रक्षा करिए। तो मिट्टी के शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हो गए, भीम नाम के असुर को मार दिया और प्रार्थना पर भगवान भीमा शंकर के रूप में विराजमान हो गए। बोले भीमा शंकर महादेव की। ये हम आपको संक्षिप्त में सुना रहे हैं जल्दी जल्दी। और फिर जो है 7वें ज्योतिर्लिंग है विश्वेश्वर महादेव। अच्छा, एक बात ध्यान रखो, बटुक ब्रह्मचारी सब बैठे हैं कि ज्यादातर ज्योतिर्लिंग किससे प्रकट हुए हैं? मिट्टी के शिवलिंग से। क्योंकि मिट्टी के जो शिवलिंग है, पार्थिव शिवलिंग, इनका बहुत महत्व है, बड़ी महिमा है। यदि आप लोग चाहते हैं कि हम भी जीवन में खूब ऊंचाइयां प्राप्त करें, आप लोग भी चाहते हैं हम भी खूब विद्वान बने, तो आप लोग प्रतिदिन शिव जी की पूजा किया करो। और यदि मिट्टी के शिवलिंग बना के पूजा करके अभिषेक करने लगो तो फिर तो आपको जो है शीर्षस्थ स्थान पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान महादेव की कृपा से जो पार्थिव शिव की पूजा करता है बहुत जल्दी ऊपर पहुंच जाता है। ऊपर पहुंचने का मतलब उधर नहीं, डर जाओ, माने विद्वान बन जाता है, अथवा वो अपने जिस भी क्षेत्र में है उस क्षेत्र में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेता है। तो मिट्टी के शिवलिंग बना के पूजा किया करो, उसकी बहुत विशेष महिमा है। वो मिट्टी के यदि प्रतिदिन नहीं बना पा रहे हैं, अब आप तो देखो सब त्रिपुंडधारी बटुक ब्राह्मण है, नित्य प्रति शिव जी का अभिषेक तो किया ही करो। आप लोग तो सब वेद मंत्र पढ़ने वाले हो, करते हैं अभिषेक प्रतिदिन, वाह बहुत अच्छी बात है। हो सके तो मिट्टी के बना के करो, नहीं तो अपना नर्मदेश्वर शिवलिंग है और जो शिवलिंग है उनका अभिषेक करो। भोले बाबा बहुत जल्दी विद्वान बनाते हैं। विद्या कामस्तु गिरीशम, विद्वान बनने के लिए शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। 7वें ज्योतिर्लिंग है विश्वेश्वर महादेव। निराकार शिव ने सृष्टि की जब संरचना करी तो प्रकृति और पुरुष से, पुरुष रूप से प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से ईश्वर प्रकट हुए और वहां भगवान शंकर ने काशी क्षेत्र को प्रकट किया। और काशी क्षेत्र जो है वो अभिमुक्त क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि पार्वती और शिव जी सदा काशी में विराजमान रहते हैं, इसलिए उसका नाम है अभिमुक्त क्षेत्र। सबको आनंद देने वाला, इसलिए उसका एक नाम है आनंद वन। भगवान विष्णु ने बहुत समय तक तपस्या करी, जलधाराएं निकली, मणि गिरी भगवान की, तो नाम पड़ गया मणिकर्णिका। और ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड का सृजन किया जो 50 करोड़ योजन वाला था। भगवान शंकर को प्रसन्न करके विष्णु भगवान ने कहा आप यहीं विराजमान रहिए। भोले बाबा और पार्वती जी सदा सर्वदा काशी में विराजमान हो गए। बोले विश्वेश्वर महादेव की जय। ये भगवान विश्वेश्वर की कथा है। पर त्र्यंबकेश्वर में गौतम और अहिल्या की तपस्या से भगवान शंकर गौतमी गंगा के तट पर विराजमान हुए और नाम हुआ त्र्यंबकेश्वर महादेव। रावण कैलाश पर आकर के शंकर जी को अपने लंका में ले जाना चाह रहा था। मार्ग में भगवान शंकर विराजमान हो गए, नाम हुआ वैद्यनाथ। एक राक्षस ने उपद्रव मचा रखा था, उसको मारने के लिए भगवान प्रकट हुए सुप्रिय नाम के वैश्य की प्रार्थना पर और नाम हुआ नागेश्वर। राम जी ने समुद्र के किनारे रामेश्वर भगवान को प्रतिष्ठित किया और एक ब्राह्मण पर कृपा करने के लिए भगवान घुसमेश्वर रूप में प्रकट हुए। बोले सत्यदेव शंकर भगवान की जय। ये 12 ज्योतिर्लिंग की कथा है। भगवान शिव के चरित्र तो अनंत हैं, अपार हैं, जिनका कोई अंत नहीं है। शिव जी के चरित्रों को पूरा तो कौन गा सकता है, पर यथा विधि यथा समय यथामति हम लोगों ने गाया। यह कथा स्वर्गीय श्री अरविंद कुमार नामदेव जी की स्मृति में एवं पुत्री अमिता नामदेव जी की स्मृति में यहाँ संपन्न हो रही है। महादेव की कथा के प्रभाव से, शिव चरित्रों के प्रभाव से नित्य ही यह दिव्य आत्माएं शिवलोक को प्राप्त करेंगी। और आज से हम इनको स्वर्गीय ना कह करके अब तो हम इनको शिवलोकवासी ही कहें। अब तो भगवान शंकर के नित्य धाम में इनको वास मिल गया है। इस कथा की मुख्य यजमान श्रीमती लीला नामदेव जी, आपके मन में बड़े दिनों से ये मनोरथ था, संकल्प था, भगवान ने आज पूर्ण किया। आपके सुपुत्र श्री अमित कुमार नामदेव जी, पुत्र वधू श्रीमती रीना नामदेव जी, खूब आशीर्वाद है। भगवान आपको खूब स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें और भगवत कृपा बनी रहे।